हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए कोई स्टोरी नहीं लेके आए हैं। आज हम रियल लाइफ के ऊपर लेके आए हैं। जो लड़का लड़की अपने घर से भागकर शादी करते हैं उन लड़का लड़कियों के लिए खासकर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज हम आप लोगों से लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और जो भी ऐसा कदम उठाने वाला हो या उठा चुका हो वो आगे के लिए बहुत ही सचेत हो जाए और वो सोच ले आगे की लाइफ क्या हो सकती है हमारी। तो इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें, बस शेयर करने के लिए बोल रहे हैं ताकि किसी की भी लाइफ ख़राब होने से बच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। एक लड़की रात में 11 बजे के टाइम पे अपने घर से भागकर जा रही थी। तभी वहाँ पर खड़े गांव के एक लोग ने उन्हें देख लिया और कहा, कहाँ जा रही हो इतनी रात में। वो बोली, क्यों, आपसे कोई मतलब है। तो वो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये आप गलत कर रही हो। आप कहाँ जा रही हो बताओ तो। लड़की कहती है, क्यों बताऊं, आप कौन लगते हैं हमारे। जब हमने अपने माँ पापा को तक नहीं बताया तो आप हमारे कौन होते हैं। आपको क्या मतलब है हमारी लाइफ के बारे में जानने का। आप अपने तक मतलब रखिए। तो वो जो खड़े थे गांव के अंकल, वो ये सुनकर चुपचाप अपने घर वापस हो गए। और उन्होंने उस लड़की के घर पर जाकर कहा कि आपकी लड़की इतनी रात में कहीं जा रही थी। हमने उससे पूछा तो वो बोली, आपसे कोई मतलब है। लड़की की माँ ने इतना सुना उन्हें तो बहुत तेजी से चक्कर आ गए, वो तो गिर पड़ी। और उनके पापा ने जब सुना तो वो भागे। उन्होंने कहा, किधर थी वो उसे ढूंढने के लिए निकले। तब तक उनके भाई उठे। उन्होंने पूछा, क्या हो गया। उसके भाई को सब कहानी बताई गई। वो सब लोग भाग के उसे ढूंढने गए। तब तक पता लगा कि वो लड़की कहीं स्टेशन पे है। तो सब लोग भागे स्टेशन पे। तब तक स्टेशन की गाड़ी निकल चुकी थी। उस लड़की के पापा ने गाड़ी निकलते हुए देख के बहुत ही टेंशन में पड़ गए। उन्होंने हाथ हिलाया कि गाड़ी किसी तरह रुक जाए। वो काफ़ी देर तक गाड़ी के पीछे भी भागे, लेकिन गाड़ी कैसे रुक जाती। इस बात से उसके पिता को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो आगे जो ट्रेन आ रही थी, दूसरी ट्रेन, उसके आगे गिर पड़े। सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए भागे, तब तक कि ट्रेन उनके ऊपर से निकल जाती है। इतना सब देखकर उसके भाई को इतना बुरा लगा। वो उनका भी मन किया, हम भी इसके नीचे गिर जाएं। ऐसी लाइफ का क्या करेंगे जी कि हम गांव में वापस जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और काफ़ी लोग हमें बेइज्जत करेंगे सर, सब लोगों के सामने। वो सब लोग हमसे ये पूछेंगे, आपके पिता कहाँ हैं। हम क्या जवाब देंगे। हमारी माँ हमसे पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। उसका भाई चुपचाप खड़ा रहा, काफ़ी देर तक ये सोचता रहा। तब तक गांव के काफ़ी लोग आए और सब लोगों ने ये नज़ारा देखा तो सबकी आंखें भर आईं इस बात से कि एक लड़की के पीछे एक पूरा परिवार जा रहा है। एक लड़की के पीछे 4 लोगों की लाइफ फंसी हुई है। फिर सब लोगों ने उस लड़के को समझाया कि तुम समझ जाओ बेटा, कोई नहीं, वो गलत थी, उसका अंजाम उसे मिलेगा, तुम चलो चुपचाप। वो लड़का बोला, नहीं अंकल, मैं क्या करूँगा घर जाके, क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को। फिर सब लोग समझा बुझाकर उस लड़के को घर ले गए। उस लड़के ने अपनी माँ को समझाया और समझाकर बोले कि जो लड़की तुम्हारी नहीं हो सकी वो किसी की क्या होगी। आपने बचपन से पाला, 20-22 साल की हो गई, तब वो आपकी नहीं हुई तो 2 दिन में क्या वो लड़की उस लड़के की हो जाएगी। उस लड़के ने काफ़ी समझाया और अपनी माँ को शांत कराया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। 3 साल हो चुके थे उस लड़की को भागे हुए घर से। 3 साल बाद वो लड़की दोबारा आई अपने उसी घर पे जिस घर को वो छोड़ कर गई थी। वहाँ आकर वो क्या देखती है कि वहाँ पे कोई घर नहीं है, बस एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी हुई है उसके पास में। वो लड़की उस झोपड़ी में घुस जाती है। उस झोपड़ी में देखती है कि एक बुजुर्ग महिला उसमें पड़ी होती हैं।
तो वो उनसे पूछती है कि माता जी, यहाँ पर एक घर था, वो घर कहाँ गया। वो औरत पलट के देखती है तो वो औरत देखती है कि ये वही लड़की है जो हमारे घर को जिसने बर्बाद किया, ये वही लड़की है जिसने पूरे घर को हमारे बिखेर के रख दिया। वो उसे मारने लगती है और कहती है कि तू अब क्यों आई है हमारे घर पे? क्या तू मेरे बचे हुए घर को भी बर्बाद करना चाहती है? ये बातें सुनकर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुनने लगते हैं कि यहाँ पर ये क्या माजरा चल रहा है। फिर वही अंकल आते हैं जिस अंकल ने उनसे रोका था भागने से। वो कहते हैं, अरे तू लड़की इतनी बेशरम लड़की है कि तू अभी भी यहाँ पर आ गई मुंह दिखाने? तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए। इतनी बात सुनती है वो लड़की फिर भागने लगती है कि हम ऐसी लाइफ का क्या करेंगे जी के। फिर सब लोग गांव के उसे पकड़ते हैं कि अब तू यहाँ क्यों आई है, क्या बात हो गई? अब वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तू भागी थी? तू तो कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, अब क्या हुआ? फिर उस लड़की ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई कि मैं जिस लड़के के साथ गई थी उस लड़के ने मुझे वहाँ पे जाके बेच दिया था और वो लड़का रुपए लेके चला गया था कहीं, और मैं वहाँ पे अकेली ही रोती रही। काफ़ी लोग हमारा शोषण करते रहे और हम वहाँ से बहुत ही मुश्किल से भाग कर आए हैं। तो सब लोगों ने कहा, बताओ। मैंने वो अंकल आए, फिर उन्होंने समझाया कि हमने बेटा उसी टाइम पे तुम्हें समझाया था कि जब तुम्हारी माँ बापा जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला तुम उनकी नहीं हुई, तो जिसने तुम्हें अभी 2 महीने से जाना उसकी क्या हो जाओगी? वो लड़का वो तुम्हें कैसे अपना लेगा बताओ? उस टाइम पे उस लड़की की हालत इस तरह हो गई थी कि जैसे नहीं कोई मरा हुआ पुतला खड़ा हो। फिर भी उस माँ का दिल देखो, फिर भी उस माँ ने उसे अपनाया और उसने कहा कि तेरी बेटा इस गलती को तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन तू अपने पापा को हमें वापस नहीं कर सकती, और जो हो गया उसे तू वापस नहीं कर सकती। हमारा घर गया, हमारा बेटा लेबरों की तरह जी रहा है। उस लड़की ने इतनी बात सुनकर बहुत ही हाथ जोड़े और कहा, माँ आज के बाद आप मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। आप बताओ, आप अपने हाथों से मुझे मार दो जिससे मेरे कर्मों का मेरा उद्धार हो जाए। फिर भी उस माँ ने कहा, कोई नहीं, इस गलती की माफ़ी तो मैं तुझे दे रही हूँ, लेकिन भगवान की नहीं कह सकती, वो तुझे माफ़ करे या ना करे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को आप लोगों को थोड़ा भी अगर प्रोत्साहित किया और कमेंट में लिखना ना भूलें यू आर राइट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए धन्यवाद।